माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और आज आप लोगों से सबसे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर से करना। आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है। सेकंड, आपके इसी चैनल को आगे ले जाने के लिए एक बार फिर से आपकी डिम्पल और इस चैनल को बहुत बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए जी, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पता है कि मैंने बोला था मैं रेगुलर आऊँगी, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो कि जल्दी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ रही तो जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ डेली एपिसोड शेयर करती रहूँगी। लेकिन आज का स्पेशल एपिसोड जो है मेरा शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी हाथ में लगी है। हाथ में लगी क्या, किसी ने शेयर करी है, किसी बड़े यूट्यूबर ने। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो जी, गोवा वाले बीच में बहुत बड़े यूट्यूबर जा रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे यूट्यूबर जो हैं वो क्यों गोवा 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 करते चले जा रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि देखिए वहाँ वहाँ पे एक तो था सेमिनार। तो सेमिनार कह लें या फिर मतलब एक मीटिंग थी बड़े यूट्यूबर्स की। तो जी हाँ, उसमें जूठी का भी नाम था। तो जूठी भी गई होंगी। कुछ टेक्निकल लोग जो हैं, टेक वीडियो बनाते हैं, वो भी बड़े बड़े सब यूट्यूबर गए हैं और बाय एयर ही उनको बुलाया गया है। आने जाने के उनके टिकट भी हो रखे थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बात तो ये भी सब लोगों को कंफर्म हो गई, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था, कि जूठी को यूट्यूब के जो पीआर, जो यूट्यूब के बड़े मतलब कि बड़े ही कह लें, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो उनको बुलाया जाता है। तो एक स्पेशल होता है कि जिसमें सब यूट्यूबर जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है। और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो उनको पीआर के लिए भी बुलाती हैं। तो उस चीज़ के लिए मीटिंग जो होती है तो वो 5 स्टार होटल्स में ही होती है। वहाँ पे रुकना, कराना, आने जाने का जो भी है वो सब चीज़ें होती हैं। और जो जूठी है जिसने बोला है कि 5-6 महीने की सैलरी जो है वो मेरी चली गई है, तो इट मीन्स जो है मम्मियों पे जो खर्चा किया है वो करा है जूठी ने। क्योंकि जो पुत्तन परी है, आप लोगों को तो पता ही है कि पुत्तन भी एक यूट्यूबर है ना। तो पुत्तन के तो नाम की चिट लिए खड़े थे वहाँ के होटल्स वाले, जो कि गाड़ी भी लेके आए थे। तो वहाँ जूठी नहीं थी। हालांकि जूठी ने ये सारी ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज की थी। और जी यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर हुई है कि बॉम्बे भी जो जूठी जाती है वो कोई पीआर ही है, जो आज नहीं तो कल जल्दी आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर कर दूँगी। तो मैं क्या कर दूँगी, वो जूठी खुद भी कर सकती है, वो खुद ही बता देगी। लेकिन गोवा वाला ट्रिप जो है, वो जो प्लान जो इतने टाइम से चल रहा था वो क्या था, वो इसने नहीं बताया जी। कौन सा सेमिनार था, किस कंपनी की ओर से गए थे, ऐसा इसने कुछ भी, कोई भी ट्रिप जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो चलिए, तो ये वो वाली बात थी। और कुछ बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि पुत्तन परी जो अपनी स्टोरी के थ्रू दूसरों को ये बताना चाहती है कि देखिए, घर जो मैसी मैसी अच्छा लगता है, वो इसलिए अच्छा लगता है कि घर में जो बच्चे हैं, और यूटिलाइज़ करना चाहिए घर का हर एक कोना। तो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन घर का हर एक कोना जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन जो है साथ ही साथ समेटना भी चाहिए, है ना। अपने बच्चों में अगर हम आज आदत नहीं डालेंगे डिसिप्लिन की, जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहाँ ना रखने की, तो कल उनको वो आदत कहाँ से आएगी। आप अपनी कोशिश बरकरार रखें, आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर से दें। बाकी बच्चे कितना अपनाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनका कर्म है। लेकिन आप अपना कर्मा जो है वो पूरा मतलब करें, अपना फ़र्ज जो है वो पूरा निभाएं, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा के। तो ऐसा ही कुछ नन्नू फैमिलीज़ कर भी रही थी। लेकिन पुत्र ने एक स्टोरी के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि वो जो फैमिली थी, तो वो कुछ ऐसा थी कि जैसे उनके घर में रिलेटिव आते थे, वो जल्दी से झाड़ू पोछा लगाने लग जाते थे उनके जाने के बाद। तो देखिए, जब कोई रिलेटिव आता है या कोई आता है, तो जैसे भी सब लोग, 4 लोग जहाँ इकट्ठा होंगे, बैठ के खाना पीना मस्ती सब चीज़ें हुई। उसके बाद अगर उनके जाने के बाद वो जो मैसी बेडशीट है, या मैसी हो चुका ड्राइंग रूम है, अगर उसको ठीक ठाक करना गलत है पुत्तन की नज़र में, तो मैं कहना चाहती हूँ कि पुत्तन वहाँ पर तुम थोड़ा सा गलत हो, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा गलत हो। क्योंकि यहाँ पर भी तुम लोग अपनी मर्ज़ी से उठते हो। तुम लोगों के उठने से पहले ही जो मदर इंडिया है वो सब काम कर चुकी होती हैं, है ना जी। तो घर का आपको झाड़ू कचरा जो भी है करना,
तो कचरे पे भी हम बात करेंगे। वो जो सब चीज़ें करनी है ना, वो आप लोगों को बहुत लेट करते हो, ठीक है। वही चीज़ें जो है आपकी मदर इंडिया भी चाहती हैं कि डिसिप्लिन में रहो और साथ ही साथ ये सब चीज़ें कर लो, निपटा लो, उसके बाद जैसे मर्जी बैठे रहो और काम करो। अगर आप भी एग्री करते हो मेरी इस बात से तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। पुतन कभी अपने ही कहते हैं ना कि अभी तो खैर चलिए हस्बैंड हैं, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि एक्स हस्बैंड है, हस्बैंड तो है ना, तो कभी उनको बंदर बोल के, कभी उनको कचरा बोल के, और फिर ये सोचने वाली बात है कि ये सब बातें, ये सब चीज़ें जो कि पुतन अपने मुंह से बोलती हैं, ठीक है, और वहाँ पर सब लोगों ने इन्हीं की झूठी को ये फॉलो करती आ रही है। कीचड़ के बाद कचरा, कचरा के बाद बंदर, मतलब कि एक लिमिट होती है देखने सोचने वाली कि एक टाइम पर तो आपने इतनी लाइव कर कि अपने ही इन लॉज को आपने जो है एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर आपने अपने ही संस्कार दिखा दिए थे। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो नन्नू फैमिली है ना जी, नंदनपुर वाले, तो नंदनपुर वालों की मदर जो हैं वो भी बड़ी पूजा पाठ वाली हैं। इनकी मदर भी जो है मदर इंडिया, वो भी मॉर्निंग में पूजा करती हैं, है ना जी। तो मतलब वो भी अपने बच्चों को समझाती होंगी, जहाँ पर तो उन्होंने झूठी को ये समझाया था ऑन कैमरा, ये चीज़ उन्होंने बोली भी थी मदर इंडिया ने कि छोड़ो, तुम रहने दो, लेकिन नहीं, जहाँ पर झूठी ने ज़बरदस्ती अपनी मदर इंडिया से कीचड़ वर्ड जो है वो बुलवाया था, ठीक है जी। तो वही वो बातें हैं कि मदर इंडिया ने जब बोला था कि जब जो खुद ही कीचड़ है वो दूसरों को क्या बोलेगा, है ना। तो वही बात है ना कि सियाने लोग जो होते हैं वो लोग क्यों बच्चों की सुनते हैं, ना है तो ना है, ऑन कैमरा भी वो ज़बरदस्ती कैसे बुलवा सकती थी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट लड़कियाँ सिर्फ जेई नहीं, और भी बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं आज की तारीख में, चाहे इवन हमारे ही बच्चे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ सब इंडिपेंडेंट बच्चों से, अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना कि आज़ादी किसको कहते हैं। पहले तो एक ये बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है ना, ये भी मैंने ही सुना है, जो नॉलेज मुझे मिली है वही मैं पास आउट करती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे तक जो ये जानकारी आई है, जहाँ ये मुझे समझ में आया है, तो उसमें ये उन्होंने बोला है और क्लियरली बोली है ये वाली बात कि जो लड़के लड़कियाँ चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहना, वो चाहते हैं कि हमें कोई रोक टोक ना करे। तो रोक टोक जो है तो जी वो शूर्पणखा को भी नहीं थी। सबसे पहले जो है लड़कियों की ही बात कर लेते हैं। तो लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, मैं नहीं कहना चाहती हूँ, ये तो भागवत में भी लिखा है, वो जब सुनते हैं हम लोग, वो समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि रोक टोक जो है वो तो शूर्पणखा को भी नहीं थी, वो भी कहीं आ जा सकती थी। तो उसी ने भी राम जी को बोल दिया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। एक ही नज़र में उसको प्यार हो गया था, एक सुंदर युवक देख के, राम जी को देख के, है ना। तो राम जी ने बोला कि मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, तो जी मैं तो नहीं कर सकता शादी, तो आप जो है लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए। ये सब चीज़ें सबको पता होंगी कि उन्होंने फिर जो शूर्पणखा थी उसने लक्ष्मण जी को बोला आई लव यू, कि मैं तो जी आपको पसंद करती हूँ। मतलब उसको तुरंत ही प्यार हो रहा था, एक से नहीं बात बनी तो दूसरे से। और यहाँ पर आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, इंडिपेंडेंट लड़कियों को जो कि कहती हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, है ना। तो बस वही बात है कि बस अब मुझे तुमसे प्यार है, तुम मेरे से शादी कर लो। जब उन्होंने बोला कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी मेरी भाभी माँ की, है ना, सीता मैया के पैर दबाने पड़ेंगे, तो उसने बोला कि नहीं मैं तो जी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कहीं भी आने जाने की मुझे पूरी आज़ादी है, तो ये सब चीज़ें, ये बंधन मुझे नहीं पसंद है। लेकिन वो बंधन सीता मैया जो थी, आप देखिए लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, है ना। वो मतलब आप समझ सकते हो इस चीज़ को लेके कि वो नहीं कहते रही थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, उन्होंने भी दुख सहे हैं। अगर सीता मैया ने, अगर भगवान ने यहाँ पर आके दुख सहे हैं, तो आप समझिए आज की तारीख में जो इंडिपेंडेंट कहने वाली, कहीं भी आ जा सकने वाली शूर्पणखा जो है, तो जो जिन मतलब आप खुद ही समझ आए इस बात को, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक से प्यार हुआ, थोड़े दिन बाद दूसरे से प्यार हो गया, वो भी लव मैरिज, तो आप खुद ही समझ सकते हो। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि
दूसरी जो मतलब कि एक से तो धोखा खाया, जहाँ धोखा खाया, जहाँ जो भी हुआ, ब्रेकअप हो गया है ना, तो दूसरे पे थोड़ा सा वो हो जाता कि हाँ अब जहाँ पर माँ बाप जहाँ कहेंगे वहीं पे शादी हो जाएगी, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पर भी जिद करके ही मैरिज करवाई गई। वहाँ पर भी फैमिली वाले जो है वो मानने को तैयार नहीं थे, चाहे वो नंदनपुर वाले थे तो और चाहे वो ये कीचड़ फैमिली थी, है ना। तो ये जो है नहीं मान रहे थे फैमिलीज, लेकिन बच्चों ने जिद करके मैरिज कर ली, तो उसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हो। अब चलिए जी, एक चीज़ ये भी है कि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपको लोग देखते हैं, तो यहाँ पर एक बीमार लड़की की भी मैं जाने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि उसके 8 लाख समथिंग जो है फॉलोअर्स हैं, तो वो बड़ा खुश रहती है, मस्त रहती है अपने में ही। वो यहीं दिल्ली में ही है, रह के इलाज भी करवा रही है अपना, ठीक है। तो उसको जो व्यूज़ है ना वो 8 से 9 लाख आ जाते हैं, 7.5 लाख तक आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है ना जी। तो यही बात है कि आप सच दिखाएं और अपना दिखाएं। आप मतलब कि इन्फ्लुएंसर के नाम पर दिखा क्या रहे हो, और आपको व्यूज़ भी अब आप समझ सकते हो कि क्या आ रहे हैं, 16,000, 15,000, मुश्किल से 32,000 यहाँ तक। और आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है आप देख सकते हो इनकी, है ना। अच्छा, वही बात आती है कि लोग क्या सीखते हैं, ये इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं यहाँ पर, मनोज डे, जिन्होंने अपने घर वालों की मर्जी, मतलब कि इतने बड़े हैं, वो भी सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं। नहीं आपने देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो कि उनकी ट्रेंडिंग में वीडियो जा रही हैं, शादी की जा रही हैं, है ना। और जिसको लेके लड़की को सब लोग कहते थे कि मनोज भैया इसी से शादी कर लो, इसी से शादी कर लो, है ना, ये कौन है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपकी फियोंसी है। तो जब मनोज जो हैं वो खुद ही मना करते थे ये नहीं है, लेकिन अब जो शादी करी है उन्होंने, मैंने भी एक वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ, शॉर्ट वीडियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। लेकिन मैंने कहा था मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, तो चलिए मैं देखती हूँ कल लेके आती हूँ या परसों, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो यही बताना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर की जो कहते हैं ना रॉन्ग मैसेज जो हैं वो कितनी जल्दी पब्लिक को पहुँचते हैं। और आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपने मतलब एक कहते हैं ना क्या कहते हैं, मैं ये भी भूल गई हूँ क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये भी है कि बच्चे जिनको फॉलो कर रहे होते हैं ना वैसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनके आइडियल बन जाते हैं। आ गया याद मुझे, वो उनके आइडियल हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही मनोज डे ने जो किया वो क्या सही किया? नहीं, वो उसने गलत किया। ऐसा अगर सौरभ जोशी करता, जो कि हमें लगता है वो कभी भी नहीं करेगा, सौरभ जोशी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें संस्कार जो है कूट कूट के भरे गए हैं। नो डाउट ज़मीन से उठकर मनोज डे ने अपना नाम कमाया है, अपने बल पर कमाया है। और यहाँ पर जूठी ने भी सेम वही चीज़ कि अपना नाम बनाया है, अपना काम को ही वो सब कुछ समझती हैं, लेकिन वो भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती हैं। इसीलिए तो सरेआम रिश्तों को तार करते हुए कीचड़ उछाला है उसने अपने संबंधियों के, है ना। ऐसे ही कहते हैं ना, वो जो बड़ी बहन भी हो तो जो छोटा जीजा भी हो तो उसको यही कहा जाएगा ना कि ये हमारे मान है। तो मतलब उन्हीं के ऊपर कीचड़ उछाला, तो ये गलत है। जो अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो अच्छे से इन्फ्लुएंस करें, अपनी ही लाइफ को दिखाएं, ना कि ये सब चीज़ें गलत दिखाएं। अब जो है जहाँ पे जूठी ने खुद को चेंज करने की कोशिश की है, वहीं पे पूतन परी जो है वो कचरा उड़ाने लग गई है, बंदर बोलने लगी हैं। अब और आगे आगे क्या बोलती हैं तो वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर क्या नन्नू जीजा को, इन लोगों को बोल देना चाहिए कि आप भी कहीं स्वरूप न खा के, तो वहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। कहने को तो लाखों हज़ारों करोड़ों की जनता उस टाइम पे टीवी को वॉच कर रही होगी, और वहाँ पर भी उस टाइम पे उपलब्ध थी जब मैं ये सब सुन रही थी। तो उन्होंने बोला जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, जहाँ लड़के हैं खुद को कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनको संस्कारों के नाम की जंजीर ज़रूर से पहनाएं। आप अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर से सिखाएं, ठीक है। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट कहने वाले जो हैं वो आज़ादी से घूमना चाहते हैं, मतलब कोई रोक टोक ना हो। अगर आपकी लाइफ में रोक टोक ना हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप गलत कर रहे हो, है ना।
क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो यही वो बात है, रोक टोक करने वाला कोई ना कोई अपनी लाइफ में होना ही चाहिए, तभी तो हमें सही से चल पाएंगे। ऐसे होता बच्चा बार बार गिरता है, माँ फिर से खड़ा करती है, चलना सिखाती है, तो यही रोक टोक भी होती है। बच्चे को बताते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गलत है, ये सही है, ये माँ बाप ही तो सिखाते हैं, है ना। इसलिए लाइफ में रोक टोक करने वाला होना चाहिए। तो पुत्तन को जो है खुद को लक्की समझना चाहिए। नंदनपुर वाले जो हैं उनकी लाइफ में आए हैं, तो नंदनपुर वालों को भी चलिए, जहाँ ताली एक दो हाथों से बजी है, एक हाथ से ताली नहीं बजी हैं, चीज़ें बहुत कुछ ख़राब हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता ही है कि किधर से ख़राब हुई हैं, है ना। तो वही बात है, तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ नंबर 1 नंबर 2 करके एपिसोड लेके आना चाहती हूँ। जल्दी ही लेके आऊँगी, कल परसों में डेली से रेगुलर एपिसोड लेके आऊँगी, जिसमें नंबर 1 पे तो झूठी ही रहेगी, नंबर 2 पे पुत्तन को रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में जो सामने आ रहे हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अगर आप लोगों के भी मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप भी ज़रूर से मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए जी, ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।